स्टूडेंट इस लेसन में हम जूह कोश की रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। जूह कोश की रूपांतरण क्या है? एक तो जूह कोश की रूपांतरण है, एक आपका डब्ल्यू बराबर जेड स्क्वायर है। डब्ल्यू बराबर 1/2 कोष्टक में जेड प्लस 1/z। इस तरह का जो रूपांतरण है वो जूह कोश की रूपांतरण कहलाता है, जो कि आपके 2010 के पेपर में भी आया था, 2011 में भी आया था। बड़ा सवाल आता है इसका, जूह कोश की रूपांतरण का। हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे u प्लस आयोटा बी, जेड की जगह हम लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम मतलब ध्रुवीय रूप ले रहे हैं। तो आपका u प्लस आयोटा बी बराबर हो जाएगा आपका 1/2 जेड जी हम रखा ये, और ये हमने रखा 1/जेड, तो आपका ये आ जाएगा 1/आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्योंकि जेड बराबर हमने आर कॉस थीटा आई साइन थीटा ये लिया है, तो आपका ये बन जाएगा 1/आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हम 1/जेड की जब रखा नीचे रखा, तो ऊपर नीचे हमने कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से गुणा किया था। आपका नीचे तो बन जाएगा कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा, तो वो एक हो जाएगा। तो आपका ये बन के जाएगा 1/2। ये हम cos थीटा वाली टर्म में इकट्ठी की, तो r प्लस 1/r cos थीटा, और आयोटा वो r 1 माइनस 1/r साइन थीटा ही आ जाएगा। वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग करेंगे, तो u बराबर 1/2 r प्लस 1/r cos थीटा, और v बराबर 1/2 r माइनस 1/r साइन थीटा। अब यदि इन दोनों में आप r बराबर 1 रखते हो, r मतलब r बराबर 1 यानी त्रिज्या 1, यानी हम इकाई वृत्त का त्रिज्या लें, इकाई वृत्त का त्रिज्या लें, r बराबर मतलब इकाई त्रिज्या का वृत्त लें, तो इकाई त्रिज्या का जो वृत्त होगा r बराबर उसके लिए 1 होगा। तो हम u का मान तो आएगा उसके लिए क्या, cos थीटा, क्योंकि यहाँ 2/2, तो cos 2/2 cos थीटा यानी cos थीटा। v बराबर हो जाएगा आपका 0, तो v का मान तो 0 हो गया, तो w बराबर u प्लस आयोटा v है, तो w का मान हो जाएगा u यानी cos थीटा। अब u का मान cos थीटा है, तो अगर आप थीटा का मान रखते हो 0 से पाई तक, तो u का जो मान होगा वो आपका cos थीटा का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से -1 तक। पाई से 2 पाई तक रखते हो तो -1 से 1 तक। इकाई वृत्त r बराबर 1 जो है के ऊपरी और निचले भाग, मतलब जो r बराबर 1 आपका वृत्त है उसके ऊपरी भाग और निम्न भाग दोनों ही -1 से 1 के मध्य में होंगे। मतलब जो जो आपकी वास्तविक अक्ष है, एक्स अक्ष, एक तरह से u जो है आपका मान, वो उसका मान कहां से कहां तक होगा, u भाई आपका जेड में तो है एक्स और वाई, और डब्ल्यू प्लेन में आपके u और v, तो u का जो मान है वो -1 से 1 के मध्य में होगा। पुनः z तथा 1/z, अगर आप जेड 1/z कर देते हैं तो वो भी आपका रूपांतर वही वही रहता है, तो प्रतिबिंब जो z का होगा प्रतिबिंब वही 1/z का होगा। अब u बराबर आपका है 1/2 r प्लस 1/r, v बराबर आपका 1/2 को r माइनस 1/r साइन थीटा। अब देखो, हम अगर r का मान 1 से बड़ा लें, 1 से बड़ा लें, हम ये करते हैं कि ये जो है आपका r प्लस 1/r/2, ये हम u के बटे में ले आते हैं, यहाँ से v के बटे में ले आते हैं r माइनस 1/r/2, और इनका हम जो है स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो आपका ये आ जाएगा u स्क्वायर बटे r प्लस 1/r/2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा r प्लस 1/r, मतलब v में है r माइनस 1/r का r माइनस 1/r का स्क्वायर बटे बराबर आपका 1। ये समीकरण आपका किसका है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो जैसे जैसे r का मान आपका बढ़ेगा, ये दीर्घवृत्त जो है सर्किल रूप लेगा, लेकिन जब r का मान बढ़ता हुआ 1 पर हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 1 r बराबर 1 के लिए हमने कई वृत्त के इकाई त्रिज्या के वृत्त के लिए हमने देखा, उसमें जो है दीर्घवृत्त किसमें बदल जाता है, -1 से 1 में आता है, मतलब -1 से 1 के बीच में मान आता है। अब आर्गुमेंट z बराबर, आर्गुमेंट आपका आर्गुमेंट कोणांक जो है, जो जेड प्लेन में तो होता है आपका 0 एक्स अक्ष की साइड में, और 90 वाला होता है आपको वाई अक्ष की दिशा में। तो आर्गुमेंट जेड बराबर 0 मतलब ये वाली लाइन, तथा आर्गुमेंट जेड बराबर पाई स्वयं पर, ये स्वयं पर प्रतिचित्रित होंगे। ठीक है, क्यों आप उसमें मान रख लें, समीकरण 1 में आप समीकरण 1 को देखें,
ये वाला समीकरण एक, ये इसमें अगर आप cos थीटा का मान रखते हैं 0, तो आपका u का मान क्या आएगा, ये आ जाएगा, और v का मान आएगा ये। तो जैसा आर्गुमेंट वो जो डब्ल्यू प्लेन में भी उसके आर्गुमेंट वैसे ही प्राप्त होंगे। जैसे जो लाइन है आपकी आर्गुमेंट जेड बराबर 0, यानी जो शुरुआती इनिशियल लाइन है वो आपकी उसमें उसी पर प्राप्त होती है, स्वयं पर प्रतिचित्रित होती है दोनों लाइनें। यानी 0 वाली लाइन है वो 0 पर, और पाई बाई 2 वाली लाइन है वो पाई बाई 2 पर प्राप्त होती है। पुनः समीकरण एक की सहायता से आप अन्य मानों के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि आप जो है आपका यू बराबर जो कॉस है उसको कॉस को स्क्वायर को हम बटे में ले आए, और माइनस यू स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बटे में ले आए, और यू स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा में से हम माइनस मतलब इसको घटा देते हैं, बी स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा को, तो आपका बराबर मान आ जाएगा, क्योंकि यू स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, आर प्लस एक बटे आर का स्क्वायर बटे 4, एक बटे 4 में कॉमन ले लिया तो आपका ये बनेगा, इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको बराबर एक आ जाएगा, तो जो कि किसका समीकरण है, हाइपरबोला का समीकरण है। इनमें से प्रत्येक जो हाइपरबोला है ये उसी क्वाड्रेंट में है जिसमें आपका आर्गुमेंट जेड बराबर थीटा है, मतलब जो आर्गुमेंट होगा उसी में आपका आर्गुमेंट जेड बराबर जो आर्गुमेंट की लाइन है वो उसी में आपका कौन वो है हाइपरबोला। अब दूसरा जो रूपांतरण है आपका ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर जेड स्क्वायर, भाई जू कोसी का था आपका ये हो गया, ठीक है, जू कोस्की के रूपांतरण तो इस तरह से हो गए। अब डब्ल्यू बराबर हम जेड स्क्वायर वाले को देखते हैं, तो डब्ल्यू बराबर जेड स्क्वायर, अब डब्ल्यू की जगह हम यू प्लस आयोटा भी लें और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई लें, तो डब्ल्यू बराबर आपका आ जाएगा, इसको कोष्टक को खोलने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, यू आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी हो गया आपका 2xy। तो अगर आप देखो यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अब y बराबर जो x लाइन है, y बराबर x यानी x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0, तो अब भी u का मान 0 आएगा। और अगर आप y बराबर x लेते हैं यानी x निगेटिव लेते हैं, x लेस देन 0, तब भी आपका u जो है वो 0 होता है। तो y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स, ये जो लाइन है ये दो मतलब y बराबर x कहें या y बराबर माइनस एक्स, ये आपकी दो बार इस पर y बराबर जो x जो लाइन है तो ये दोनों मानों के लिए, कौन कौन से मान के लिए, x पॉजिटिव और x बराबर x निगेटिव मान दोनों के लिए y बराबर x की लाइन दो बार u बराबर 0 पर प्रतिचित्रित होती है, मैप होती है। जनरली आप अगर y बराबर mx लेते हो, y बराबर mx, तो आप यहाँ देखो y बराबर mx लें, तो y बराबर mx यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा 2mx स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे y बराबर mx स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर मान यहाँ से लेके यहाँ ले जाएंगे, तो आपका जो आएगा v और u में रिलेशन आएगा v बराबर 2mu बट्टा 1 माइनस m स्क्वायर। उन्हें यदि हम m का मान एक से कम लेते हैं तो u का मान, आप देखो u का मान जो है वो नेगेटिव आएगा, और अगर हम m ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो u का मान जो है धनात्मक आएगा। प्लेन में जेड प्लेन में आपको y बराबर c रख दें, तो u आपको क्या आएगा, भाई जब आपने c रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और v बराबर आपको क्या है 2x है, तो भाई हमने c रख दिया, तो इन दोनों में से x का मान यहां से लें, x का मान क्या आएगा v अपॉन 2c, तो u बराबर आएगा आपका v अपॉन 2c का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बटे 4c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अतः सरल रेखा y बराबर प्लस माइनस c निम्न परवलय पर प्रतिचित्रित होती है, ये आपकी परवलय आ जाएगी u बराबर v स्क्वायर बटे 4c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यदि c बराबर 0 हो तो परवलय रेखा v बराबर 0 पर संकुचित हो जाएगी, ये मतलब आपका देखो परवलय ही हो जाएगा, ठीक है। अब अब एक को अगर हम ध्रुवीय निर्देशांक बदल दें, आपका जो है एक नंबर समीकरण इसमें ये वाला डब्ल्यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, अगर हम इसको ध्रुवीय निर्देशांकों में बदल दें तो आपका डब्ल्यू बराबर जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर द्विमाइवर प्रमेय से आप जानते हो कि जो घात ऊपर होती है वो यहाँ आ जाती है थीटा के वो संख्या, तो आपको बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा आपका। अब इससे क्या है, ये
अगर आप आर बराबर जेड किया, आपने क्या रखा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इससे आपको डब्ल्यू क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा। अब ये इससे स्पष्ट ये है कि जेड प्लेन में जो आपने सर्किल लिया था, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो भी आर जीरो जो सर्किल, अगर आपने कोई बिंदु प्लेन में लिया, प्लेन में कोई बिंदु लिया आर कोमा थीटा, वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बन रहा है, आर स्क्वायर और टू थीटा बन रहा है। तो मतलब कोई सर्कल लिया, अगर आपने कोई सर्कल लिया जिसकी त्रिज्या आर है, उसके जो है बिंदु आर स्क्वायर बराबर त्रिज्या वाली वृत्त पर आ जाएगा, और जो कोणांक है वो आपका दोगुने के बराबर होगा। पुनः समीकरण एक में आकर देखें, अगर आप u बराबर अचर और v बराबर अचर, यानी u और v के मान a और b लेते हैं, तो क्या होगा, देखो u आपको क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a, और v बराबर क्या है, टू एक्स वाई बराबर b। तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a, ये क्या है, ये हाइपरबोला है। टू एक्स वाई बराबर b, ये भी हाइपरबोला है, आयती हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर। तो ये दोनों जो है आप क्या आएंगे, अगर u बराबर a और v बराबर b, तो u बराबर आपने क्या लिया a, और v बराबर लिया आपने v, तो दोनों जो एक लाइन है, दोनों लाइन इनके संगत जो आपकी हाइपरबोला आ रहे हैं। साथ ही अगर आप v के मान a और b लेते हैं, जैसे टू एक्स वाई बराबर a लिया, टू एक्स बराबर b लिया, यानी आपने v के जो मान है वो लिए दो, यानी ऐसे एक v का मान है अल्फा वन से, मतलब आपने या v के मान a और b से लिया, ये क्या है, ये पट्टी है, दो पट मतलब दो लाइनों के बीच में पट्टी बनेगी। ये पट्टी कहाँ आएगी आपकी, जब डब्ल्यू बराबर जेड इसका रूपांतरण के अंतर्गत वो किस में आ रही है, वो आ रही है आपकी अतपरवलय के रूप में, दो परवलयों के रूप में मध्य में एक समांतर पट्टी आपकी बन जाएगी ये। तो इस तरह से आपकी जो दो रूपांतरण है, डब्ल्यू बराबर एक बटे दो जेड प्लस एक बटे जेड, जो आपका जूकोस की रूपांतरण है, इसका विवरण हो जाता है, मतलब आप दोनों प्लेन में उनका वर्णन कर दोगे। ठीक है।